तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड आज का जो डीएमएस है, डेली मॉर्निंग स्वेटिंग में सबका स्वागत है। एज यूजुअल हमारा आज का जो डे है बहुत ही वंडरफुल डे है और बहुत कुछ होने वाला, क्योंकि अभी जैसे नॉलेज शेयरिंग सेशन तो रहेंगे, उसके साथ साथ नॉर्मल एक्सरसाइज रहेंगे, उसके बाद जुम्बा भी है। क्योंकि जब जुम्बा एरोबिक डंबल ये सब रहते हैं, जब लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं तो वो तो होंगे। तो उसके पहले जगत जी इज ट्रैवलिंग, तो हम थोड़ा सा इस सेशन को आगे लेते हैं। एंड जो नॉलेज शेयरिंग सेशन है एज यूजुअल, आज का बात होंगे, कल ऑलरेडी बात हुआ है लिवर का, जो है लिवर जो है उसका फिजियोलॉजी के ऊपर बात हुआ है। एंड उसी टॉपिक को पूरा इस वीक हम कंटिन्यू करेंगे। और उस कंटिन्यूशन के लिए फिर हम लोग इनवाइट करेंगे पलाश को। और आप सब लोग जानते हैं पलाश पलाश इज लाइक हमारा वेरी नोन फेस फ्रॉम कलकत्ता। And he is double master in inorganic chemistry from India, master in medicinal chemistry from USA, and he is a lead scientist in a reputed multinational company, and also a fitness and nutritionist. So with your help, let's welcome Palas. Palas, please continue with the studies topic, the liver health. So over to you, Palas. थैंक यू तपंदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस वीक में जो लिवर का जो ये लिवर डिजीज इन सबके ऊपर, लिवर हेल्थ इन सबके ऊपर हम जो बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो कॉमन जो लिवर डिजीजेस या जो लिवर डिसऑर्डर होता है उसके बारे में, मोस्ट कॉमन जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो सब क्या है और उसका सिम्टम्स क्या है, अगर किसी को लिवर डिजीज है तो कैसे पता चल सकता है, कौन से सिम्टम्स है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो लिवर डिजीजेस या लिवर डिसऑर्डर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्यूट लिवर डिजीजेस और एक्यूट लिवर फेलियर जिसको कहते हैं, और सेकंड होता है क्रॉनिक लिवर डिजीजेस और क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर्स जिसको लिवर सिरोसिस भी कुछ लोग कहते हैं। तो एक्यूट लिवर फेलियर में क्या होता है, जो लिवर जो होता है वो ऑल ऑफ ए सडन अचानक से काम करना बंद कर देता है, प्रॉब्लम होता है लिवर में अचानक में। तो इसका ये इसलिए होता है कि कभी कभी, मतलब ये जो एक्यूट फेलियर होता है वो इनको भी हो सकता है शायद जिसको कोई लिवर प्रॉब्लम का हिस्ट्री है ही नहीं, कोई भी लिवर प्रॉब्लम नहीं था लेकिन फिर भी उसका लिवर फेलियर हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है कि एक तो रीजन होता है कि कोई ट्रॉमा, मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ, वहां पर कोई लिवर में कोई चोट लग गया, इसके वजह से लिवर काम करना बंद कर दिया, ये एक चीज हो सकता है। और कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि हेपेटाइटिस से वायरल जो होता है उन सब का, ये सब जो इन्फेक्शन होता है, बहुत टाइप का वायरल इन्फेक्शन में ये हो सकता है लिवर फेलियर। और एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है कि ड्रग ओवरडोज, स्पेशली जो हम जो पेन किलर खाते हैं, अगर बहुत दिन तक खा रहे हैं कंटिन्यूअसली पेन किलर, मोस्ट कॉमन जो पेन किलर होता है एसिटामिनोफेन, ये जो पेन किलर या एंटीबायोटिक्स, अगर बहुत दिन से खा रहा है या अचानक बहुत ज्यादा खा लिए तो उसके वजह से भी ये एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। क्योंकि कल ही मैंने बोला था लिवर का एक ये काम है कि ये जो हम जो ड्रग्स लेता है उसका जो मेटाबोलाइट्स है उनको बॉडी से निकालना, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है, हमारा बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर इसके वजह से लिवर के ऊपर प्रेशर आता है, लिवर फेलियर हो सकता है, तो ड्रग ओवरडोज की वजह से ये एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है। और रीजन हो सकता है कि कुछ डिजीजेस जैसे कि विल्सन डिजीजेस, कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस होता है, और इन सब की वजह से एक्चुअली एक एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। तो एक्यूट लिवर फेलियर होने से मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ता है। और अगर प्रॉपर, मतलब इन टाइम अगर ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा तो ठीक हो सकता है, नहीं तो नहीं, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। बहुत सारे टाइम क्या होता है कि ट्रीटमेंट शुरू करने में देर हो जाता है और पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। तो एक्यूट लिवर डिजीज ट्रीटेबल है अच्छे तरीके से, मतलब अगर टाइम मिल जाएगा तो, इन टाइम अगर एड्रेस हो जाएगा तो ये ट्रीटेबल है, ठीक
हो सकता है। और जो सेकेंड कैटेगरी है वो है क्रॉनिक लिवर डिजीजेस। इसमें क्या होता है कि ये जो लिवर का जो प्रॉब्लम होता है ये थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस होता है। ये शुरू होता है कम रहता है इनिशियली, फिर ये आहिस्ता 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 इंक्रीज होता है, फिर जाके एक टाइम में जाके ये बहुत मतलब सीरियस कंडीशन हो जाता है। और वो जो सीरियस कंडीशन हो जाता है, वो जो एंड कंडीशन हो जाता है, जब ऑलमोस्ट मतलब कुछ किया नहीं जा सकता है, उस कंडीशन को लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो इसका रीजंस क्या है? स्पेशली जो एक्यूट क्रॉनिक लिवर डिजीज है, इसका रीजंस हम आगे जाके एक दिन बात करेंगे इन डिटेल्स में। बट पहले हम देख लेते हैं कि इस तरीके का डिजीज क्या क्या है, मतलब मोस्ट कॉमन डिजीज क्रॉनिक लिवर डिजीजेस क्या हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो होता है, जो ऑलमोस्ट हर किसी को है ही, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये फैटी लीवर जो हम कहते हैं, एक्चुअली फैटी लीवर दो तरीके का हो सकता है। एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इन माने बोथ बोथ केस में क्या होता है, लिवर के ऊपर फैट डिपोजिशन हो जाता है, लेकिन रीजन डिफरेंट है। नॉन अल्कोहलिक में जो होता है वो फैट डिपोजिशन मेनली क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है, उसमें डिसऑर्डर है, तो हो सकता है। जैसे कि इंसुलिन का अगर डिसऑर्डर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज है, हमारा डाइट ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, इन सब से ये होता है। और जो अल्कोहलिक फैटी लीवर मेनली होता है, वो अल्कोहल के कंजम्पशन के लिए, एक्सेसिव कंजम्पशन, जो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनको होता है। इन दोनों में क्या होता है, ये शुरुआत होता है पहले लिवर के ऊपर थोड़ा फैट का डिपोजिशन थे, चर्बी जमना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत जमेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कुछ लिवर का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये अगर कंटिन्यूअसली डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो फिर लिवर में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फैट सेल्स जो होता है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है लिवर में। अगर इसको अगर एड्रेस नहीं किया जाएगा इस इन्फ्लेमेशन को, तो ये इंक्रीज होते रहेगा। और इंक्रीज होते होते एक टाइम आएगा, लिवर के कंडीशन होगा जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस में लिवर में मेनली स्कारिंग हो जाता है। तो मतलब स्कारिंग क्या, कुछ उसमें इंजुरीज आ जाता है। तो लिवर का जो टिश्यूज होता है, लिवर का जो वेन्स ब्लड वेसल्स होता है, उसमें ये हो जाता है। अगर अप टू फाइब्रोसिस क्या होता है, अगर प्रॉपरली एड्रेस किया जाएगा, मेडिकेशन शुरू हो जाएगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। मतलब जो भी कुछ डैमेज हुआ है लिवर का, वो फिर ठीक हो सकता है और लिवर फिर एकदम कंप्लीटली क्योर हो सकता है। लेकिन अगर इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, फिर लिवर सिरोसिस हो जाएगा जो इरिवर्सिबल है। मतलब एक बार लिवर सिरोसिस हो गया तो लिवर और पहले जैसा नहीं होगा। इस पॉइंट में मोस्टली क्या होता है, ये फेटल हो जाता है, लोगों अ, जान भी जा सकता है। और बहुत से केसेस में क्या होता है, लिवर एम्पुटेशन के, लिवर को काट के बाद देना, जो स्पेशली अगर कुछ पार्ट अगर बहुत ही इफेक्टेड है तो उसको काट देना। तो ऐसा चीज होता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर अप टू फाइब्रोसिस कंप्लीटली ट्रीटेबल, कंप्लीटली रिवर्सिबल, अगर हम इसको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे, नहीं तो ये सीरियस हो जाए। और एक टाइप का होता है कि जो हेपाटाइटिस, लिवर हेपाटाइटिस, इसमें बेसिकली जो होता है, जो बहुत सारे जो हेपाटाइटिस वायरस है, उस टाइप के वायरस के इन्फेक्शन की वजह से लिवर खराब होता है और हेपाटाइटिस हो जाता है। और होता है कि कोलेस्टिसिस करके एक लिवर का प्रॉब्लम है, जिसमें जो बाइल्स जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो इंटेस्टाइन या स्टमक में नहीं आ पाता है लिवर से। तो अगर ऐसा हो, वो बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। जैसे कि अगर कहीं पर कुछ जो ब्लड फ्लो अगर रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, जैसे कि स्टोन या कुछ वजह से, तो ये हो सकता है। तो ये भी अगर प्रॉपरली एड्रेस होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं तो ये भी आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। और एक कहते हैं कि
हेमोक्रेटोसिस, आई थिंक, जिसमें लिवर में या बॉडी में बहुत सारा आयरन डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, जिसमें आगे जाके प्रॉब्लम होता है। और कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस भी होता है लिवर का, जो आहिस्ता आहिस्ता लिवर को खराब करते रहता है। और लिवर कैंसर भी एक टाइप का क्रॉनिक लिवर डिजीजेस है। तो यही सब बेसिकली मोस्ट कॉमन जो क्रॉनिक लिवर डिजीजेस होता है, यही है। अभी सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है, लिवर डिजीज हो रहा है? तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, ये एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, ये दोनों के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। इन सिम्टम्स से हमें पता चल सकता है कि हमें लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो हमें बहुत फैटिक होगा, क्योंकि लीवर हमारा बॉडी में बहुत सारा काम करता है, खाली देखा है, मेटाबॉलिज्म से शुरू करके उसका बहुत सारा फंक्शंस है। तो अगर लीवर ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा, बॉडी में बहुत सारा हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा, बहुत सारा विटामिन का डेफिशिएंसीज हो जाएगा। तो उसका इफेक्ट यही होगा कि हमारा फैटिक और वीकनेस ये सब आ जाएगा। और फिर हमारा वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगा। तो ये एक चीज होगा। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, क्योंकि लिवर से बहुत सारे एंजाइम सिक्रेशन होता है, जैसे कि बाइल्स, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर लिवर ठीक ठाक नहीं है तो क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ होगा। और एक होगा जॉन्डिस, क्योंकि लिवर का एक काम होता है, कल ही मैंने बोला कि बिलिरुबिन को ब्लड से निकालना। लेकिन अगर ये बिलिरुबिन ब्लड से नहीं निकलेगा, ब्लड में डिपॉजिट हो एक्यूमुलेट होते रहेगा, तो क्या होगा? जॉन्डिस होगा। मोस्टली क्या होता है, जॉन्डिस अगर हो जाएगा तो येलोइश हो जाता है, ये आंख के नीचे, ये नाखून, ये सब कुछ येलोइश हो जाता है, क्योंकि बिलिरुबिन जो होता है इसका कलर ही येलो है। तो अगर खून में बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी थोड़ा येलोइश हो जाएगा। ये एक विजिबल एक सिम्टम्स है, देख के पता चलता है। आंख, स्पेशली जो आंख के नीचे होता है, ये तो येलोइश जैसा हो जाता है। और फिर स्किन प्रॉब्लम होगा, स्किन में रैशेस होगा, इचिंग होगा, ये सब कुछ होगा। और एक मोस्ट कॉमन होता है कि एब्डोमिनल स्वेलिंग, एब्डोमेन में पानी भरना शुरू हो जाएगा इवन। और एडिमा होगा, जैसे कि हमारा जो फिट होता है, एंकल होता है, इन सब जगह में पानी भरना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर लिवर ठीक ठाक काम नहीं करेगा, लिवर का एक फंक्शन ये है एल्बुमिन को, बॉडी में एल्बुमिन को सिंथेसिस करना। ये एल्बुमिन एक प्रोटीन है, ये अगर कम हो जाएगा तो वाटर हमारा टिश्यूज में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। यूजुअली वाटर मोस्टली हमारा किस में रहता है? खून में रहता है, ब्लड में होता है। लेकिन अगर ब्लड में एल्बुमिन कम हो जाएगा तो ये वाटर टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो सोइलिंग होगा, एडिमा होगा। तो ये एक विजिबल सिम्टम्स है। और एक होता है कि कभी कभी बॉडी के कुछ पार्ट में हमारा जो ये जो वेन्स जो होता है वो स्पाइडर जैसा हो जाता है, मतलब नेट जैसा हो जाता है। तो ये एक विजिबल सिम्टम्स होता है। और यूरिन कभी कभी डार्क हो जाता है, ये एक विजिबल रीजन होता है। और बॉडी पेन, स्टोमक पेन, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कुछ जो होता है ये कॉमन सिम्टम्स में आता है। तो मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा सिम्टम्स आता है। तो अगर इसको कभी भी हमें ऐसा सिम्टम्स हो रहा है तो हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और इसको एड्रेस करना चाहिए, और एक बार देख लेना चाहिए कि वाकई ये लिवर के प्रॉब्लम है या किसी दूसरे प्रॉब्लम से हो रहा है। और साथ साथ दूसरे चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है, हमारा खाना, हमारा डाइट, इन सब के, एक्सरसाइज, इन सब के ऊपर भी हमें ध्यान देना है, जो आगे जाके हम बात करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू पॉलस। आई थिंक लीवर का जो मिनिमम जो केयर जो हमको लेना है वो तो, और क्या क्या डिजीज हो सकते हैं उसके बारे में एंड पॉलस ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। एंड यही चीज और भी कंटिन्यू रहेगा पूरा इस वीक में। तो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पॉलस। एक जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन जैसे पॉलस ने बोला, एक्सरसाइज भी उसके साथ साथ जरूरी है। तो अभी नॉलेज शेयरिंग सेशन के बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ,
थोड़ा सा हम लोग वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के बाद हमारा जो सेशन होगा वो है जुम्बा सेशन। एंड जुम्बा सेशन के लिए जो कंडक्ट करेंगे, जुम्बा सेशन जो आगे लेके जाएंगे वो है डॉक्टर और प्रमोद। एंड डॉक्टर प्रमोद को सब लोग जानते हैं। एंड डॉक्टर प्रमोद को सब लोग जानते हैं। डॉक्टर प्रमोद के बारे में थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। Dr. Pramod is from Cuttack. He is a very well-known doctor in Odisha. And Dr. Pramod हमारे ग्रुप में, स्वास्थ्य सचेतक ग्रुप में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट है। एंड डॉक्टर प्रमोद उनका जो डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है एंड फिटनेस एक्सपर्ट भी है। और उसके साथ हमारा इस सेशन में उन योगा जो फिटनेस सेशन में जो जुम्बा एरोबिक और जो डम्बल का सेशन बहुत ही अच्छा लगता है, हम सब लोग एंजॉय करते हैं। तो पहले आप लोग सब लोग आ जाएंगे, मैट पर आ जाइए। सो जस्ट गिव मी सेकंड। hantu gitu. Mas हाँ, आई थिंक सॉरी, मैं एक्चुअली म्यूट में था, तो मेरा आवाज अभी सुनाई दे रहा है आई गेस। तो हमारा जो नेक एक्सरसाइज है, नेक एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे धीरे धीरे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि नेक में जो नार्व होता है बहुत ही सेंसिटिव नार्व होता है, उसको धीरे धीरे घुमाइए। 5 6 7 8 9 10 रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1-2 सेकंड आंख बंद करके रखिए, उसके बाद धीरे धीरे आंख खोलिए, क्योंकि आपका सर चक्कर होने के चांस हो सकते हैं। ओके, अभी हमारा हैंड एक्सरसाइज वेरी क्विकली हम लोग जानेंगे। एक्सरसाइज साइड अप फ्रंट साइड डाउन, 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 साइड अप फ्रंट साइड डाउन। डॉक्टर प्रमोद, जस्ट मेरा आवाज क्लियर है ना? yes क्लियर है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। Side up, front side down, side up, front side down। अभी शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर को, आपका हाथ को शोल्डर जो ये है इसके शोल्डर में रख के क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then reverse। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी जाएंगे हम लोग रिस्ट एक्सरसाइज। हम जो रिस्ट है उसका क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स
10, 9, 8, 5, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1। अभी हमारा जो हिप है, हिप एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा पैरों में गैप दीजिए। ज्यादा गैप नहीं, ज्यादा गैप हो जाएगा तो आप घूम नहीं पाएंगे। थोड़ा सा गैप, 1-1.5 फीट का गैप दीजिए एंड स्टेबल में खड़ा हो जाइए, ऐसे गिरेंगे। उसके बाद आपको पूरा क्लॉकवाइज, बहुत सारे लोग स्टार्ट कर दे, बहुत ही अच्छे, सब लोगों को मालूम है। तो 10 टाइम्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी हम लोग जाएंगे लेग एक्सरसाइज। अगर आपको बैलेंस नहीं होगा, किसी दीवार पे ऐसे पकड़ के आप खड़ा हो सकते हैं। अगर बैलेंस है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट करें। और उसके बाद पैर को अप एंड डाउन ऐसे लेके जाना है ना। 10 टाइम्स हम लोग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी लेफ्ट लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी जाएंगे हमारे साइड मसल्स के लिए। अब फिर भी आप स्टेबल खड़ा हो जाइए और साइड मसल के लिए साइड में राइट लेग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी लेफ्ट लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हमारा नी के लिए 10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी हमारा लेफ्ट लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Reverse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी एंकल, हमारा जो एंकल है, इसके भी ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट को भी फ्लेक्सिबल करने के लिए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स हैंडल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Reverse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Left leg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूरा बॉडी हमारा हेड से लेके टो तक, पूरा बॉडी। अभी एक बार वार्म अप हो गई, लेकिन हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करके ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन से पहले हम लोग थोड़ा सा बॉडी को बैलेंस करेंगे। बैलेंस में क्या होगा, आपको पूरा ऐसे करेंगे, आपको जैसे नमस्कार मुद्रा है पूरा, और एक पैर के ऊपर हम थोड़ा सा बैलेंस ऐसे करके, ऐसे करके हम लोग करेंगे। एक पैर के ऊपर, अगर आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है तो आप दीवार के सहारा ले सकते हैं। इसमें हम लोग 30 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पूरा बॉडी को पूरा जितना हो सके खींच के करेंगे, है ना। धीरे 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 जाए। अभी लेफ्ट लेग सिमिलरली, और जितना हो सके पूरा बॉडी को स्ट्रेट करके पूरा बॉडी का खींच के करेंगे। 1, 2, और सामने किसी जगह ऊपर नजर रखे, नहीं तो अपने गिरने के चांस हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे धीरे। और ताड़ासन भी थोड़ा सा कर लेंगे तो उसमें क्या पूरा बॉडी का और स्ट्रेच हो जाएगा। ताड़ासन में आप सब लोगों को आपका जो टो का ऊपर खड़ा होना है और जितना हो जाए खींच के करना है और आपको पूरा बॉडी को स्ट्रेच कर, ऐसे आपको उंगली को फंसाइए, ऐसे करके पूरा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, ऐसे करके पूरा टो का ऊपर खड़ा हो जाइए और सामने किसी चीज के ऊपर नजर रखिए और 30 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे 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 पूरा बॉडी को निकालेंगे। ओके, आपको पानी पीना है तो एक सिप पानी लीजिए, एक सिप ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे सूर्य प्रणाम। सूर्य प्रणाम में आप सब लोगों को पता है, तो मैं करूंगा, आप लोग फॉलो करते रहिए। सूर्य प्रणाम में पहले हम लोग सूर्य देव को प्रणाम करके हम लोग फिर 2 सेट सूर्य प्रणाम करेंगे, 1 सेट चंद्र प्रणाम, उसके बाद अगले हैंड ओवर टू प्रणाम। ओके, सूर्य प्रणाम पहले सूर्य देव को थोड़ा सा प्रणाम कर लेंगे। हे सूर्य, ओम सूर्याय नमः। थोड़ा सा बैक बेंडिंग जितना हो सके, क्योंकि अगर आपको बैक पेन है तो ज्यादा बेंडिंग मत कीजिए, उसको फॉरवर्ड बेंड, फॉरवर्ड हस्त पदार्थ। उसके बाद राइट लेग पीछे और आपका लेफ्ट लेग पूरा परपेंडिकुलर है, तो अश्व संचालन। देन लेफ्ट लेग पीछे प्लांक। प्लांक में आपका कमर जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, प्लांक। उसके बाद आपके जो चेस्ट एंड चिन उसको टच करना है। उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन में क्या होगा, आपका हाथ ऐसे सटा के रहेगा बॉडी के साथ और जो नाभि जो है वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर 1 इंच ऊपर उठेगा। उसके बाद पर्वतासन। अभी लेफ्ट लेग आगे, हस्त संचालन। राइट लेग आगे, हस्त पुनासन और बैक बेंडिंग। तो ये हुआ हाफ से। इसको रिपीट करते हैं। ओम रावाय नमः, फिर बैक बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंड, हस्त पुनासन। अभी लेफ्ट लेग पीछे, हस्त संचालन। राइट लेग पीछे प्लांक, टच योर चेस्ट एंड चिन, अष्टांग। वहां से जाएगा भुजंगासन। भुजंगासन से पर्वतासन। पर्वतासन में पूरा बॉडी को स्ट्रेच फील होगा। अभी राइट लेग आगे, हस्त संचालन। लेफ्ट लेग आगे, बैक बेंडिंग। एक्सेल हो गया और एक्सेल हम लोग फटाफट कर लेंगे। ओम मर्कटाय नमः, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंड, राइट लेग पीछे, हस्त संचालन। लेफ्ट लेग पीछे प्लांक, टच योर चेस्ट एंड चिन, अष्टांग भुजंगासन, and then पर्वतासन। अभी लेफ्ट लेग आगे, हस्त संचालन। राइट लेग आगे, हस्त पदासन, बैक बेंडिंग, and last one, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंड, लेफ्ट लेग पीछे, हस्त संचालन। राइट लेग पीछे प्लांक, टच योर चेस्ट एंड चिन। उसके बाद भुजंगासन,
पर्वतासन, राइट लेग आगे, अश्व संचलासन, लेफ्ट लेग आगे, बैक बेंडिंग। तो हमारे 2 सेट सूर्य प्रणाम हो गया। अभी फटाफट एक सेट चंद्र प्रणाम करके डॉक्टर प्रणाम कर दीजिए। तो चंद्र प्रणाम के लिए आप सब लोग मैट के बीच में आ जाइए और हाथ को ऊपर करके लेफ्ट बेंड, डाइटी पोज, उसके बाद त्रिकोणासन, पैंजों को पकड़ के आपके शर्ट को इसमें लगाओ। उसके बाद ऊर्ध्व प्रणाम, उसके बाद एक पद प्रणाम, एक पैर का ऊपर प्रणाम और उसी को रिवर्स करके दूसरे पद प्रणाम और उसके बाद फिर ऊर्ध्व प्रणाम, फिर पंजे को पकड़ के शर्ट को घुटने में लगाओ एंड देन वहां से त्रिकोणासन एंड एक सेम वे में डाइटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बेंडिंग प्रणाम। ओके, आई थिंक हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली इतने वार्म अप हो गया। अभी वी विल हैंड ओवर टू डॉक्टर प्रमोद। डॉक्टर प्रमोद, ओवर टू यू। थैंक यू तपन जी। मेरा आवाज आ रहा है? थोड़ा दूर से मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो आज का जो स्पेशल सेशन है उसके लिए आप सबका स्वागत है एंड आशा करता हूँ सबका मतलब बॉडी का फिटनेस अभी जितना सारा मेंटेन हुआ है उससे और थोड़ा आगे हो भी जाएगा। और रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को जो जो एक्चुअली वीडियो पे नहीं है वो सब आ जाइए वीडियो पे, ताकि कम्युनिटी का एक्चुअली जो हम जो मतलब यूनाइटेडली हम जो करते हैं सबको एक दूसरे को सीखते हुए, तो हमें बहुत फायदा होगा। तो मैं सभी को वीडियो पे आने के लिए रिक्वेस्ट भी करता हूँ एंड 2 मिनट में जो दीजिए, थोड़ा मेरा जो टेक्निकली मैं शेयर कर लेता हूँ। यस एंड लेट्स 입니다. 오늘 스페셜 게스트 원더 윤희님하고 50분 전시동동 진행해 보도록 하겠습니다. Let's go! Oblong workout. Get ready. 3, 2, 1, go. Let me clear my head and get rid of the distractions. Oh, I was down when I saw you in the clouds. Out of phase, filled with doubt. I was drifting in and out, levitate, fade away. I had left full time and space, but you just caught my eye. Hey, nah. Please won't you come over? Let me get to know ya. Hey, nah. Delve into emotion. Leave us in this moment. 3, 2, 1, break. Three, 2, 1, go. Let your mind be free. Stop holding back 'cause you can fight it. Oh, I don't know your name, but something in me has ignited. Oh, I was down when I saw you in the clouds. Out of phase, filled with doubt. I was drifting in and out, levitate, fade away. I had left full time and space, but you just caught my eye. 3, 2, 1, Please break. won't you come over? Let me get to know ya. Hey, nah. Delve into emotion. Leave us in this moment. 3, 2, 1, go.
3, 2, 1. Break. I see something, it's coming up on the horizon. Oh, let me clear my head and get rid of the distractions. 3, 2, 1. Go. I was down when I saw you in the clouds. Out of phase, filled with doubt. I was drifting in and out, levitate, fade away. I had left full time space, but you just caught my eye. Hey, nah, 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 nah. Please won't you come over? Let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion, leave us in this moment. Yeah. 3, 2, 1. Break. Three, 2, 1. Go. Let your mind be free. Stop holding back, 'cause you can fight it. Oh, I don't know your name, but something in me has ignited. Oh, I was down when I saw you in the clouds. Out of phase, filled with doubt. I was drifting in and out, levitate, fade away. I had left full time space, but you just caught my eye. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion, leave us in this moment. Yeah. 3, 2, 1. Break. Three, 2, 1. Go. Let your mind be free. Stop holding back, 'cause you can fight it. Oh, I don't know your name, but something in me has ignited. Oh, I was down when I saw you in the clouds. Out of phase, filled with doubt. I was drifting in and out, levitate, fade away. I had left full time space, but you just caught my eye. Hey, nah, 3, nah, nah, 2, nah. 1. Please won't you Break. come over? Let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion, leave us in this moment. 3, 2, 1. Go. Three, 2, 1. Break. Yes, excellent. You interrupt me and I interrupt you. A shame. When did we start losing and 3, stop giving? 2, 1. I Go. remember I gave it time, all of my time. Now my mind's lost in its thoughts. I want you want only you. But my heart's all tied up in knots. Wanna release it. 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 Wanna release it.
2, 1, break. Three, 2, 1, go. Do you remember when we carefully picked our words? So humble. Now it's like we don't care about what's coming out of our mouths. I'm sorry. I gave it time, all of my time. Now my mind's lost in its thoughts. I want you want only you. But my heart's all tied up in knots. Wanna release it. Wanna release it. Wanna release 3, 2, 1, break. Wanna release it. Wanna release it. Wanna release 3, 2, 1, go. So we don't fall fast. Said till we die, I'm gonna be there with you. But we don't side by side. Not afraid of what we can. Wanna release it. Wanna release it. Wanna release it. Wanna release it. You interrupt me and I interrupt you. A shame. 3, When 2, did we 1, start losing break. and stop giving? I remember I gave it time, all of my time. Now my mind's lost in its thoughts. 3, I want you, 2, you 1, want only you, go. But my heart's all tied up in knots. Wanna release it. 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 3, 2, 1, break. Do you remember when we carefully picked our words? So humble. 3, 2, Now it's like 1, we don't go. care about what's coming out of our mouths. I'm sorry. I gave it time, all of my time. Now my mind's lost in its thoughts. I want you want only you. But my heart's all tied up in knots. Wanna release it. 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 Wanna release 3, 2, 1, break. Wanna release it. So we don't fall fast. Said till we die. 3, 2, 1, go. Side by side, not afraid of what we can. Wanna release it. Wanna release it. Wanna release it. Wanna release it. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out, but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling
3, myself that I 2, should let go. 1, break. Hold on. And oh, keep telling myself that I should move on, but I don't. 'Cause we got that mad love. 3, We 2, got that 1, go. sad love. We got that fun love. We got that young love, yeah, that dumb love. We got that mad love. We got that sad love. We got that fun love. We got that young love, yeah, that dumb love. We got Kiss me and 3, the world 2, disappears. 1, break. Tell me the things that I wanna hear. I just wanna stay right here. You push me out, but I come back. That attraction, I can't fight that. 3, 2, 1, go. That sad love, we got that fun love, we got that young love, yeah, that dumb love. We got that mad love, we got that sad love, we got that fun love, we got that young love, yeah, that dumb love. 3, 2, 1, break. Three, 2, 1, go. We got that young love, that young love. We got that young love, that young love. We got that young love, that young love. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? Don't give I up. push you out, but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And oh, keep telling myself that I should move 3, on, 2, but I don't. 1, 'Cause we got break. that mad love. We got that sad love. We got that fun love. We got 3, that young love, 2, that dumb love. 1, go. We got that mad love. We got that sad love. We got that fun love. We got that young love, yeah, that dumb love. We got Kiss me and the world disappears. Tell me the things that I wanna hear. I just wanna stay right here. 3, 2, Push 1, me out, but I come break. back. That attraction, I can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And 3, keep telling 2, myself that I should 1, move on, go. but I don't. We got that mad love. We got that sad love. We got that fun love. We got that young love, yeah, that dumb love. We got that mad love. We got that sad love. We got that fun love. We got that young love, yeah, that dumb love. We got that.
We got that young love, that young love. 3, 2, 1, go. We got that young love, that young love. Diving deep into the waves, babe. I know that you wanted to. It's a risk worth taking, even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, I'll be fine. I got your body close to mine. Call me if it's only for tonight. Your 3, hands on 2, my body, 'cause my 1, body's what you break. like. I'm down if you're down to get it now. Call me, baby. If it's only for tonight. Call me 3, if it's only 2, for tonight. 1, go. Your hands on my body, 'cause my body's what you like. I'm down if you're down to get it now. Call me, baby, if it's only for tonight. If you need somebody, you know I'm the one for you. I won't tell nobody. Keep it on the down low, just us two. Want you 3, skin tight, 2, close like 1, denim. break. Come on, love me right. When it's ending, I'll be fine. I got your body close to mine. 3, Call me 2, if it's only for 1, tonight. go. Your hands on my body, 'cause my body's what you like. I'm down if you're down to get it now. Call me, baby, if it's only for tonight. If it's only for tonight. Call me, baby. If it's only for tonight. Call me if it's only for tonight. Your hands on my body, 'cause my body's what you like. I'm down if you're down to get it now. Call me, 3, baby, if it's 2, only for 1, break. it's only for tonight. 3, 2, 1, go. Diving deep into the waves, babe. I know that you wanted to. It's a risk worth taking, even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, I'll be fine. Got your body close to mine. Call me if it's only for tonight. Your hands on my body, 'cause my body's what you like. I'm down if you're down to get it now. 3, Call me, 2, baby, 1, break. if it's only for tonight. Call me if it's only for tonight. Your hands on my body, 'cause my body's what you like. I'm down if you're down to 3, get it now. 2, 1, go. Baby, if it's only for tonight. If it's only for tonight. Call me, baby, if it's only for tonight. If you need somebody, you know I'm the one for you. I won't tell nobody. Keep it on the down low, just us two. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, 3, I'll be 2, fine. 1, Got your body break. close to mine. Call me if it's only for tonight. Your hands on
on my body, cause my body's what you like. I'm down, 3, get down and 2, get it now. 1, go. Call me, baby, if it's only for tonight. If it's only for tonight. Call me, baby. If it's only for tonight. Call me if it's only for tonight. Your hands on my body, cause my body's what you like. I'm down if you're down to get it now. Call me, baby, if it's only for tonight. 3, 2, 1, break. Call me, baby, if it's only for tonight. Overhead check. Okay. Diving deep into the waves, babe. Okay. I 3, know that you 2, wanted to. 1, go. Yes. It's a risk worth taking, Overhead even check. if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, I'll be fine. I got your body close to mine. Call me if it's only for tonight. Your hands on my body, cause my body's what you like. I'm down if you're down to get it now. Call me, baby, if it's only for tonight. Call me 3, if it's 2, only for 1, tonight. break. Your hands on my body, cause my body's what you like. I'm down if you're down to get it now. Call me, baby, if it's only for tonight. 3, 2, ओके, आज के लिए इतना रखें, क्यों टाइम परमिट नहीं कर रहे। तो ओवर टू तपन जी फॉर स्ट्रेचिंग। थैंक यू डॉक्टर प्रमोद। पूरे सबका पसीना आप निकाल दिया, बहुत ही बढ़िया, मजा आया आज। गुड। तो अभी टाइम है, हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग के बाद शावासन करेंगे। शावासन के बाद ओम का चैंटिंग करके हम लोग खत्म करेंगे आज, क्योंकि टाइम को नजर में रखते हुए। ओके, तो सब लोग मैट पर आ जाइए। हम लोग स्ट्रेचिंग में आनंद बालासन करेंगे। अब हम लोग जाएंगे। सब लोग आ जाइए मैट पे। स्ट्रेचिंग के लिए आनंद बालासन करेंगे। आनंद बालासन के लिए आप सबको पता है, ऐसे आपका जो टो है उसको पकड़ के थोड़ा सा बॉडी को प्रेस कीजिए। पूरे बॉडी को आप जब मूव करेंगे, आपका जितना सारा एक्सरसाइज किया है उसका बहुत आनंद फील होगा। ओके, अभी हम लोग आएंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में आपको पता है, पूरा आराम से लेट जाइए। आपका जो राइट लेग है उसको लेके आपको पेट जो है, टामी जो है उसको ऊपर दबाइए और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखिए। और मैं 10 काउंट्स करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद धीरे 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 धीरे, उसके बाद लेफ्ट लेग को फिर टामी के ऊपर प्रेस कीजिए और राइट लेग को पूरा स्ट्रेट रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसको धीरे 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 धीरे, अभी दोनों पैर को लेके उसको ऐसे करके पूरा आपको टामी के ऊपर दोनों को प्रेस करके रखें। 10 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपकी चीन को लेके आपको घुटने में धीरे धीरे लगाने की कोशिश कीजिए, कितना हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद धीरे 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 पूरा बॉडी को रिलीज कीजिए।
अभी हम जाएंगे मार्केटेशन। मार्केटेशन में क्या होगा, आपका लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, सब लोगों को पता है, और आपको बाहें को फैला दीजिए और लेफ्ट लेग का ऊपर राइट लेग रखिए और राइट लेग से लेफ्ट लेग को प्रेस कीजिए और आपको देखना है उल्टा साइड में, जितना हो सके उतना टच करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे धीरे। अभी आपको राइट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखिए और लेफ्ट लेग से उसको प्रेस करके मिट्टी की तरफ और आपका जमीन की तरफ लेके जाइए और आपको देखना है उल्टा साइड, ऐसे करो। और मैं 15 काउंट्स करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी धीरे 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 पूरा पैर को स्ट्रेच कर दीजिए। आपका हाथ जो है हथेली को उसको ऊपर लेके देखिए और आराम से आप लेट जाइए। अभी टाइम हो गया शवासन के, तो आप लोग सब लेट जाइए, मैं शवासन के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करता हूँ। सोच रहे हैं, क्योंकि 3 नियम जो है वो 3 नियम को बराबर पालन करके करोगे तो शवासन के लिए आपको भी मेहनत करनी है। शवासन में पीठ के ऊपर लेट जाओ, दोनों पैर का बीच में 2-3 फीट 2.5 फीट जो भी आपका ज्ञात हो गया आप रखो। बॉडी में कोई टाइट ऑब्जेक्ट है, घड़ी है, कांच का ये है, उसको थोड़ा सा लूज कर दो और दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखो। हथेली पाम को ऊपर तरफ रखो, जैसे कि सेतुबंध सर्वासन नीचे रखे थे उसको अभी ऊपर रखो, क्योंकि रिलैक्सेशन करते हैं। बॉडी को व्यवस्थित कर लो ताकि शवासन का बीच में शरीर हिलेगी नहीं, डोलेगी नहीं, अनलेस अदरवाइज कोई मच्छी और मक्खियां आ गए तो वो बात अलग है। दूसरी नियम है शवासन में आपका चेतना है मानव से इंटर कंसंट्रेशन बॉडी का ऊपर रहेगा और मेरा इंस्ट्रक्शन का पीछे जाएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तीसरी है आप विश्राम का भाव पैदा करो, सोने का भाव पैदा करो, लेकिन सोना नहीं है। तीसरी नियम। ओके, अभी एंटायर बॉडी को रिलैक्स कर दो, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। फील हेल्दी, आप हेल्दी फील करो, नसीबवान फील करो, सुरक्षित फील करो। सुरक्षित इसीलिए फील करोगे क्योंकि आप जो कि बच्चे हो, हम खुद बच्चे हो और माँ का गोद में सोए। बच्चे का सबसे सुरक्षित जगह होता है माँ का गोद। लक्ष्मी माँ पृथ्वी माँ का गोद में सोए हैं, तो बिल्कुल रिलैक्सेशन फील करो, शरीर स्थिर, मन स्थिर। अब लंबी गहरी सांस लो, जब सांस लेते हो नाभि एक्सपांड फूलेगा। अभी सांस छोड़िए 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 छोड़िए। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। अभी सामान्य रूप से सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और अब शरीर का एक एक अंग को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। मेरा इंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान दो। मैं जो जो शरीर का अंग का नाम लेते जाऊंगा, मन को, चेतना को उसका अंग, उस अंग का ऊपर लेके जाओ। आंख बंद करते हुए मानसिक चक्षु में अंग को देखो और मनी मन अंग का नाम लेके उसका रिलैक्स करो। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली रिलैक्स। पंजा, तलवा, एडी, तखना, पिंडली, घुटनी, कंठ, दाएं कमर रिलैक्स। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पंजा, तलवा, एडी, तखना, पिंडली, घुटनी, बाएं जंग, बाएं कमर, दाएं नितंब, बाएं नितंब, कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स। नाभि रिलैक्स, नाभि के आजू बाजू सारे मसल रिलैक्स। दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ। अब दाएं हाथ में आ जाए, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली।
हथेली, हथेली का नीचे भाग कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग भुजा, केवनी का ऊपर भाग भुजा। दाएं कंधा रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली के नीचे भाग कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग, केवनी का ऊपर भाग। बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, छाती थोड़ी रिलैक्स, नीचे ओठ, ऊपर ओठ, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दाएं नाक, बाएं नाक, नासाग्र, दाएं आंख, आंखों का ऊपर सारे स्ट्रेस रहता है, आंखों का आजू बाजू सारे मसल पर रिलैक्स करो। बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू सारे मसल पर रिलैक्स करो। दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, खूब मध्य, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा से रिलैक्स। शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रहे हैं रिलैक्स, शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे हैं रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्स स्थिति में पूरा बॉडी को काम काम ही रखते हुए 30 सेकेंड सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। एंटर अटेंशन ब्रीदिंग डाउन। सांस लेते हो नाभि फूलता है, सांस छोड़ते हो नाभि अंदर। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब आंख बंद करते हुए मानसिक चक्षु में परिवेश के आजू बाजू चारों तरफ हम नजर घुमा लेंगे, चेतना को घुमाएंगे। जो वस्तुएं हैं आंख बंद करते हुए वस्तुओं का मानसिक चक्षु में दर्शन करो। दाएं तरफ, बाएं तरफ, सिर का तरफ, पैर का तरफ, छत का तरफ और आसमान से सकारात्मक ऊर्जा हाजिर करो। जमीन का तरफ, जमीन से सकारात्मक ऊर्जा हाजिर। जो आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज, चिड़िया की आवाज, घर की आवाज, फैन की आवाज, सारे आवाज को ध्यान से 30 सेकंड सुनो। अब चेतना को फिर अंतर्मुखी करो। मानसिक चक्षु में सारे अंग को और एक बार दर्शन कर लेंगे शरीर का। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवा, पिंडली, घुटनी, जंघ, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, चेहरे, पूरा शरीर। धीरे से दाएं पैर को हिलाओ, धीरे से बाएं पैर को हिलाओ, धीरे से दाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से सिर को हिलाओ, धीरे से पूरा शरीर को हिलाओ। अभी दोनों हाथ को उठाओ, हथेली को जोड़ो और रब करो हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा का ऊपर मसाज करो। अब तुरंत न उठने का, दाएं पैर को फोल्ड करो, बाएं करवट लो और उठ जाओ। ओके, अब हम 30 बार कपालभाति कर लेंगे 108। आज बराबर समझ जा रहे हैं ना? वेरी गुड। कपालभाति। पद्मासन बैठ सकते हैं हम लोग, लाइक दिस।
दोनों हाथ को ऐसे दोनों मुद्रण कर देंगे और सांस को फेंकेंगे, केवल सांस को फेंकेंगे, शरीर स्थिर रहेगी, केवल सांस को फेंकेंगे, इनहेल ऑटोमेटिकली 108 बार। शरीर का कोई अंग हिलेगी नहीं, शरीर के सारे अंग स्थिर, केवल पेट आगे पीछे। राइट, 7 बार ओम का उच्चारण करें। अब हम सब मिलके वैदिक कुछ चैंटिंग करेंगे। ओम शनावतु शनौ भुनक्तु शवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वसं स्वस्ति भवतु, सर्वसं शांति भवतु, सर्वसं पूर्णं भवतु, सर्वसं मंगलं भवतु, लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को जोड़ के आप करिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा का मसाज करिए। उंगलियों को अंक पर रखते हुए धीरे से उंगलियों को नीचे से आंख पर और पद्मासन में बैठे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर
Okay. Thank you everybody. तो थैंक यू एवरीबॉडी। आज का जो सेशन था हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को मजा आया। Thank you everyone. एंड उसके पहले थैंक यू पलाश के लिए और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड डॉक्टर प्रमोद के लिए उससे भी जोरदार तालियां। जितना जोर से तालियां देंगे उसका उतना आपका हैंड का भी एक्सरसाइज होंगे, तो वो भी एक एक्सरसाइज का पार्ट है। एंड डॉक्टर तपन के लिए भी। ओके थैंक यू। हाँ हमारे लिए भी एक जोरदार तालियां। थैंक यू। ओके तो फिर हम कल मिलेंगे। टाइम को नजर में रखते हुए थोड़ा सा हमारा प्राणायाम सेशन को थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया। डायरेक्टली हम लोग ओम पे चला गए थे, बट बहुत अच्छा एक्सरसाइज हुआ। सो हैव ए गुड डे सबको। एंड कल फिर मिलेंगे एट 6 AM अर्ली मॉर्निंग 6 बजे। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय। सेशन एंड्स हियर।